जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं दागुरु। आज मैं आपको मैथ्स के बारे में आपके लिए जो ये वीडियो है लेके आया हूँ। जब आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो आप हमारे चैनल दागुरु बी लर्न में आपका स्वागत है और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हमारी और वीडियो हैं, एनसीईआरटी के जो भी नोट्स हैं वो सभी आपको चित्रात्मक रूप से आपको बताए गए हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियो ये देख सकते हैं। ईवीएस, मनोविज्ञान और इतिहास, इंग्लिश, इन सभी की वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में जो हमारा दूसरा चैनल था द गुरु अभिषेक, उन सभी की वीडियो आपको हमारे इसी चैनल द गुरु बी लर्न में, जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसमें आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी। तो आप वो अवश्य देखें, एक बार केवल देखें। अगर आपको अच्छी लगे तभी आप देखें, क्योंकि मुझे पूरी आशा है आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि जो ये नोट्स हैं वो एनसीईआरटी के द्वारा हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। आप उसको एक बार अवश्य देखें अगर आप सीटेट क्लियर करना चाहते हैं तो। और पेडागोजी की हमारी जो क्लास है वो बहुत ही ऐतिहासिक है, वो भी आप हमारी देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना मैथ्स के बारे में। हमारा पहला चैप्टर है औसत, यानी एवरेज। उसके बारे में आपको बताएंगे बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से, बेसिक स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको बताया जाएगा, और जहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो भी आपको बताई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम औसत, एवरेज। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 5 विद्यार्थियों के वजन क्रमशः। हमें सबसे पहले याद रखना है कि जो 5 विद्यार्थी हैं वो क्रमशः हैं, यानी उनका जो दे रखे हैं इसमें वो लाइन से दे रखे हैं। 55, 65, 52, 48, 60 kg है। उनका औसत कितना होगा, औसत ज्ञात करना है। यानी 5 विद्यार्थी हैं, उनका वजन भी हमें दे रखा है और उनका औसत ज्ञात करना है। सबसे बड़ी बात हमें पता होना चाहिए, औसत होता है हमारा यानी बीच का। जैसे लाइन से खड़े हुए हैं 5 व्यक्ति, तो इनमें बीच का पूछा जाए तो बीच में क्या होगा, ये होगा। ठीक, वही ये है। लेकिन अब हम इसमें ये नहीं कह देंगे कि ये लाइन से खड़े हुए हैं तो इसमें बीच का कौन सा होगा, 2 इधर छोड़ा 2 इधर छोड़ा, ये हो गया। ये नहीं होगा, ये तब होगा, आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आप ये क्वेश्चन समझिए केवल। अगर इस तरीके से पूछ लिया जाए, 5 विद्यार्थी या फिर 5 कोई व्यक्ति दे दिए जाएं, उनका वजन दे दिया जाए, उनकी सैलरी दे दी जाए, उनकी एज दे दी जाए और पूछ लिया जाए कि उनका औसत ज्ञात करो, तो इन सबको जोड़ लेते हैं। इन सबको जोड़ के आया 280 और संख्या कितनी होती है, 5। 1 2 3 4 5, 5 आई थी इसमें क्योंकि 5 दे रखी थी। 1 2 3 4 5, इनको जोड़ के और 5 से डिवाइड कर दिया गया। ठीक, क्योंकि 5 संख्या थी और ये हमें आंकड़े दिए गए थे, तो हमारा इसको भाग करके 56 आ गया था। कल मैं आपको या आज ही बोर्ड मॉस के बारे में बताऊंगा। बोर्ड मॉस के जो हमारे कुछ भाई बहन हैं वो कह रहे थे कि हमें मैथ से डर लगता है, बोर्ड मॉस के बारे में बता दीजिए। तो मैं आपको बोर्ड मॉस के नियम और इससे संबंधित क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊंगा। आपको मैथ से डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि जो मैं बताऊंगा केवल वही आएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जो मैं बताऊंगा वो अवश्य ही प्रश्न में पूछे जाते हैं। पूरा कोर्स मैं नहीं जानता हूँ क्या करा सकते हैं, लेकिन जो मुझे अच्छी तरीके से आता है वही मैं आपको बताऊंगा। और वो आप वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ और जो आपको बताता हूँ मैं अपनी वीडियो में, जो टॉपिक लेके आता हूँ वो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं।
बुद्धि के सिद्धांत लेके आया हूँ, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गागर के सागर के रूप में हमारी वीडियो आई है, प्लेलिस्ट में जाके देखिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो। बिना वो तो उसमें से तो आता ही आता है। और मनोविज्ञान के हमने जो सिद्धांत कराए हैं उनको चित्रात्मक रूप से कराया है, पेडागोजी वगैरह कराई है, वो आप प्लेलिस्ट में जाके आपको मिलेगा, वीडियो में नहीं मिलेगा। वीडियो में आपको केवल जो बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि के बारे में बताया गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से विटामिन्स के बारे में बताया गया है। और किसके बारे में बताया गया है? कोरोना वायरस से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य बताए गए हैं, जिसके बारे में लोगों में भ्रांतियाँ हैं कि धूप आने पे नष्ट हो जाएगा, गर्मी में नष्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। वो सभी तथ्य के माध्यम से आपको बताया गया है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन, आप ये समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, आप दे रखे हैं 12 परिणामों का औसत कितना है? 25 है, तथा 20 परिणामों का औसत 30 है। ठीक, सभी परिणामों का औसत क्या होगा? यानी 20 और ये 20, 12 और ये 20, इनका परिणामों का औसत कितना होगा? इन दोनों को जोड़ के जो औसत आएगा उनका परिणामों का औसत कितना होगा? तो हम क्या करेंगे, पहले 12 परिणाम, औसत 25। अब इनको जब हम गुणा करेंगे तो आएगा 300। अब देखिए आगे दे रखा है 20 परिणाम और 30 इनका औसत है। 20 परिणाम और 30 औसत है, तो इसको अगर हम गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 600। अब क्या इसमें पूछा गया है? तो सभी परिणामों का औसत कितना होगा? और सभी परिणाम कितने हो जाएंगे? 32। इनका औसत कितना होगा ये पूछा गया है। अब इसको याद रखने के लिए जब हमने इसका योग करके 32 निकाला तो परिणामों का योग करके हमारा आया 32, तो इनका योग करके कितना आया? 900। और ये पूछा गया है, तो अब क्या करेंगे, 900 की अगर 32 से हम डिवाइड कर देंगे, 900 को 32 से डिवाइड करने के बाद हमारा आएगा 28 सही 1/8। कैसे आएगा देखिए, बताता हूँ मैं आपको कैसे आएगा। 900 और ये कितना है? 32। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9। लेकिन ये ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 भी है, तो 3 दूनी 6। अब 2 आया, 2 दूनी 4, फिर 2 को 3, 3 दूनी 6, यानी 32 को 2 से गुणा करके देखा तो 64 आया। 3 से करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, आप करके देख लीजिए। 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 6 जाएगा 3, गलत हो रहा है, यहाँ पे 8 बचा था, है ना? 6 यहाँ पे आया था, अब यहाँ पे 8 बचा था, 8 में से 6 जाएगा तो 2। ठीक है, क्योंकि एक यहाँ पे हासिल चली गई थी, 26 बचा और यहाँ पे आ गया 0। अगर यहाँ पे हमारी डिजिट कम रहती है इससे, तो यानी हमारा सही चल रहा है जो हमने ये भाग दिया है 2 से। वरना अगर यहाँ पे 38 हो जाता, अगर इनको ऊपर से इसको इससे घटाने पे जैसे यहाँ पे आ जाता 38 आ जाता, तो यानी हमारा गलत है कहीं पे, तो इससे 3 से फिर भाग देना पड़ता, लेकिन हमारा सही है। 32 से 2 को भाग किया 64 आया, इसको इससे घटाया 26 आया, 0 उतार लिया। अब क्या जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 निम 27, लेकिन 3 अट्ठे करेंगे हम, 8 दूनी 16। एक कम करते हैं, एक बार करके देख लेते हैं, है ना? और आप करते रहोगे तो आपको एक अंदाज़ा लग जाता है। 8 तियाँ 24, ये आया हमारा। अब 10 में से जब 6 जाएगा तो बचेगा 4, 10 फिर यहाँ पे बचेगा 5, 5 में से 4 जाएगा 1, तो यहाँ पे बचा 14। अब क्या करेंगे, हम लगाएंगे दशमलव, दशमलव लगा के भी कर सकते हैं और हमारा इस तरीके से भी हो सकता है। देखिए दशमलव लगाया तो आ गया यहाँ पे 0, फिर 3 चौक 12, 4 से जा रहा है, 4 से करके देखेंगे, 4 दूनी 8, फिर 3 चौके 12, फिर इसको घटाएंगे तो बचेगा 10 में से 8 गया 2, फिर यहाँ पे बचेगा 3 में से 1 गया 2 गया 1, तो ये 12 बचेगा। फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर यही क्या हो जाएगा, 3 से जाएगा। ठीक है,
तो हमारा इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन अभी हमें आप कहेंगे कि सर आपने इसमें तो बताया है 28 सही 1/8 कैसे हुआ। देखिए हमारा 9 से और ये 32 आया था, काटेंगे 2 से तो आएगा 450 और यहाँ पे आ जाएगा 16। फिर ये 2 से कट जाएगा क्योंकि अभी दो ये इसके लास्ट में 0 है, इधर 6 जो 2 के पहाड़े में लास्ट की संख्या से कट जाता है, यानी वो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। तो कितना आया था 450 और यहाँ आया था 16। अब 8, अब यहाँ कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब यहाँ पे तो 8 है, ये तो 2 से कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो 5 है तो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। तो कितना बचा 225/8। ठीक, अब इसको इससे भाग करेंगे तो यह आएगा 28 से ही 1/8। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 125 है। 1 2 3 4 5 5 क्रमागत संख्याएं हैं, इनका औसत यानी बीच वाला, 2 इधर से छोड़ा 2 इधर से छोड़ा तो बीच में ये बचे, इसका औसत है 125। अंतिम संख्या ज्ञात करनी है, यानी 5वीं ये जो अंतिम है वो ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे 125 थी, तो अगर क्रमागत होती है तो हम एक एक करके जोड़ते रहते हैं। ठीक है, 4 यहाँ पे 3 के बाद चौथे में यानी 25 में एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 26, 126 में फिर यहाँ पे एक जोड़ेंगे 127। तो हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं। इनको 5 संख्या दे रखी थी, 2 ये थी 2 ये थी, एक बीच का यानी औसत दे रखा था 125 और हमें ये वाली ज्ञात करनी थी 127। कैसे ज्ञात करते, 5 संख्या थी लेकिन क्रमागत थी, क्रमागत में लाइन से बढ़ती हैं, तो हमें तीसरी संख्या जो 125 थी, चौथी 126 और 5वीं 127 आ जाएगी। नॉर्मल सी बात है। एक तरीका और होता है, 5 क्रमागत संख्याएं ज्ञात करनी है, तो माना पहली एक संख्या x है, x में अगर 1 जोड़ देंगे तो दूसरी संख्या हमें क्रमागत लाइन से मिलेगी। जैसे 1 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 2 मिल जाएगी, फिर x में कितना जोड़ेंगे 2, तो यानी 1 में फिर हम 2 जोड़ेंगे तो 3 लाइन से, तो इस तरीके से होता है। तो एक संख्या ये, दूसरी ये, तीसरी ये, फिर x संख्या 3, x प्लस 3, 1 2 3 4, यहाँ पे प्लस भी लगा सकते हो, कॉमा भी लगा दो तो सही है, क्योंकि अभी हमें इसमें योग नहीं पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है। तो एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, लेकिन यहाँ पे 5 तक पूछा है, तो 5वीं कौन सी हो जाएगी x प्लस 4। ठीक, ये 5 संख्या हो गई। अब इनका औसत पूछा गया है 125। अब क्या करेंगे, पहले हम इनको जोड़ के भी कर सकते हैं, यानी एक ये देख लीजिए, एक संख्या ये हो गई, 2 संख्या, एक संख्या 2 संख्या, 3 4 5, तो 2 संख्या इधर की छोड़ो 2 संख्या इधर की छोड़ो, यानी ये इसका मान दे रखा है 125, यानी x प्लस 2 दे रखा है 125। तो x बराबर कितना होगा 125 माइनस 2 कितना हो जाएगा 123, यानी x का मान, यानी x कौन सी हमने पहली संख्या मानी थी, तो x कितना हो जाएगी पहली संख्या, तो 123 दूसरी हमारी थी, इससे फिर आगे बढ़ाते चले जाएंगे। 123 हमने प्राप्त कर लिया था, पहली संख्या 2 3 4 5 कर लो आप, 123 124 125 126 127, यही अंतिम वाली पूछी थी, तो यही हो जाएगी इसकी अंतिम संख्या। ठीक है, आपको समझ में आया या नहीं आया आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, है ना, ताकि मैं आगे सुधार करूँगा। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, देखिए अब वही पिछले वाला पहले 5 पूछा था लेकिन अब 6, उसका औसत कितना है 115। अब 1 2 3 4 5 6 है, अब इधर तो 2 छोड़ेंगे इधर 2 छोड़ेंगे तो ये बीच में 2 रह जाएंगे, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसा छोड़ें, जैसे इधर 3 छोड़ी इधर 3 छोड़ी, तो इधर ये बीच में क्या बचा, ये 3.5 बचा, यानी 0.5 में, यानी 3.5 का मान है 115। तो इसमें क्या पूछा गया, प्रथम संख्या क्या होगी, पहली संख्या ये पूछी गई है, अब हमें तो पता नहीं है, तो क्या करेंगे हम, 0.5 में
0.5 वाला होगा तो यानी 0.5 पे एक एक करके बढ़ाते जाएंगे, तो उसमें एक एक जोड़ते जाएंगे। 3.5 में एक जोड़ेंगे यानी 115 में एक जोड़ेंगे तो 116 है। फिर 100 इसमें तो 0.5 जुड़ा है क्योंकि यहाँ पे 0.5 आ रहा था बीच में। अब 4 से 5 जाएंगे, पहले तो 3.5 से 4 पे गए थे, अब 4 से 5 में जाएंगे तो 0.5 पे एक बढ़ रहा था, फिर एक पे कितना बढ़ेगा, 0.5 पे बढ़ रहा है एक, तो एक पे कितना बढ़ेगा 2, क्योंकि इसका दुगना हो जाएगा। तो 116 फिर 117 118 यानी पाँचवीं संख्या हो जाएगी 118 और छठी संख्या हो जाएगी 120। ऐसे ही अभी तो हम यहाँ पे जाएंगे 3 पे तो 115 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 115 3.5 पे। अब यहाँ पे 3 पे आएंगे तो 0.5 से ही तो कम हो रहे हैं, ये 3 ये 2 ये 1 4 5 6, तो यहाँ से यहाँ आएंगे तो एक पूरा हो रहा है चेंज, 3 से 2 पे आ रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 112, 114 था 112 110 है ना। और इसमें पूछा गया था प्रथम संख्या हमारी 110 हो जाएगी। नॉर्मल सा है, देखिए आप समझ लीजिए, ठीक है। ये देखिए ये भी बहुत सरल है, ये दे रखा है और 8 9 10 11 12 13 14 15 का औसत ज्ञात करो। पहले तो ये लिख लिया हमने, ठीक है। फिर इसमें औसत कौन सा होगा, बीच वाला, यानी 1 2 3 4 1 5 6 7 8 8 है, 4 इधर छोड़ी 4 इधर छोड़ी, बीच में क्या आया, अगर यहाँ पे पूछ लिया है तो 11.5 ही तो होगा। 11 और 12 के बीच में क्या होगा 11.5 होगा। और अगर पूछ लिया जाता, चलिए यही इसमें बन सकता है। अब देखिए एक तरीका और था, इन सबको जोड़ लो 8 9, देखिए इन सबको जोड़ लीजिए और कितनी संख्या है वो देख लीजिए, 8 9 8 दूनी 16 17 17 10 27 27 और 37 38 48 49 50 50 10 60 3 63 63 10 73 74 75 76 77 77 87 88 89 90 91 92, इनका योग आ रहा है 92। तो डिजिट कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है इसमें। तो 92 को 8 को 92 से इसमें जब भाग करेंगे 92 को 8 से तो कितना आएगा 8 एकम 8, ठीक। यहाँ कितना बचा 1, ये हो गया 12, फिर आएगा 8 एकम 8 9 10 11 12, तो आ गया यहाँ पे 4। अब क्या करेंगे 8 5 40, तो ऐसे भी हमारा आ गया 11.5 इनका औसत। तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर चलिए यही देखिए आगे वाला देखिए आप, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। अब देखिए, अब हमें ये क्वेश्चन हल करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है। देखिए सम तो इसमें प्रथम 5 अभाज्य संख्या पूछी गई थी, तो सम संख्या कौन सी होती हैं, विषम संख्या कौन सी होती हैं, सम होती हैं वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। और 2 से विभाजित कौन होती है, जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, वो सम संख्याएं होती हैं। विषम होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, 2 से विभाजित नहीं होती हैं। अब आते हैं भाज्य। भाज्य संख्याएं वे होती हैं जो अपनी संख्या के अतिरिक्त, जैसे 2 है, ये अपने के अलावा और किसी से नहीं कटेगी तो ये भाज्य नहीं होगी, ये क्या होगी अभाज्य होगी। क्या होगी अभाज्य। अब देखिए 3 जो है, 3 वो भी अपने से ही कटती है और किसी से नहीं कटती है, तो 3 भी क्या होगी अभाज्य। लेकिन 4 जो होगी, 4 भाज्य संख्या होगी, क्योंकि ये अपने के अलावा और संख्या से भी कट जा रही है 2 से, ठीक है। तो सम संख्या वो होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाएं।
विषम होती हैं जो 2 से विभाजित ना हो। भाज्य संख्या वे होती हैं जो अपने के अतिरिक्त और अन्य किसी संख्या से कट जाएं। और अभाज्य संख्या वे होती हैं जो केवल अपने से ही कटती हैं। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी? प्रथम 5 पूछी गई थी, तो एक तो हो जाएगी 2, एक तो ना भाज्य में गिनी जाती है ना अभाज्य में, 2। दूसरी हो जाएगी 3, 4 नहीं होगा, 5 होती है वो भी अपने से कटती है, 6 तो 2 से भी कट जाती है, 3 से 6 नहीं होगी, 7 आ गई, फिर 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, क्या होगा? 11। तो ये हमारी 5 अभाज्य संख्याएं हो गई। 5 यानी इनका योग पूछा था। इनका जो प्रथम 5 संख्याएं हैं इनका औसत पूछा था। अब इनको जोड़ लेंगे, 2 3 5 5 5 10 10 17 17 27 1 28 28 और इसका क्या कहा था? एवरेज। तो एवरेज यानी कितनी संख्याएं आई थी? 5 थी ना, तो 5 ही इसका आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 5 5 25, कितना बचा? 3, 5 और 5 छक्का 30। ठीक है, गलत हो रहा है ये नहीं, इनका जोड़ हो रहा था 28। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? 5 5 25, पॉइंट लगाया, ये कितना है? 26 27 28, फिर कितना बचा? 3, फिर आ जाएगा ये 56 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट मैंने नहीं लगाया था, अब आप सही से समझ लीजिए इसलिए आपको दोबारा बता दिया। तो इसका एवरेज कितना होगा? 5.6 होगा। ठीक है, अब देखिए 5.6 दे रखा है, इनको पहले जोड़ा 28 आया, फिर इनका जो 5 संख्या दी 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 5.6। ठीक है, अब ये देखिए 3 क्रमिक या क्रमागत बात एक ही है। क्रमागत होती है लाइन से, कहते हैं लाइन से खड़े हो जाओ, क्रमागत खड़े हो जाओ ना। जैसे क्रमागत संख्या क्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लाइन से आ रही है, क्रमागत हो गई। 25 26 27 28 29 30, ये भी क्या हो गई? क्रमागत हो गई। तो ये क्या कहा गया है? 3 क्रमिक पूर्णांकों का योग कितना है? तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा? देखिए अगला क्वेश्चन है, 3 क्रमिक पूर्णांकों का योग इतना है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा? देखिए इसके भी 2 तरीके हैं, आप क्वेश्चन फिर पढ़ लीजिए। 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग 1350 है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा? ये भी मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको इस तरीके से समझा दूँ, फिर मैं आपको नई तरीके से बताऊंगा जो इसका बेसिक है, जो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग होता है, इसमें दे रखा है 1350। ठीक है, लिख लिया। तो इसका औसत ज्ञात कर लेंगे। औसत ज्ञात करने के लिए क्या करते थे हम? यानी इनको जोड़ लेते थे, तीनों संख्याओं को जो दे नहीं रखी है, और फिर उसका डिवाइड कर लेते थे। तो लेकिन इसमें योग दे रखा है 1350। ठीक है, क्रमागत संख्या दे रखी है 3 है हमारी, तो इसको इससे डिवाइड किया तो 450 आ गया, यानी ये औसत आ गया। तो इससे पहले वाली कितनी होगी? 3 है ना, एक तो बीच वाली है ये, तो इसकी हो जाएगी 451, 449 और 451। अब इन्हीं का ही दोनों का प्लस पूछा था, इन दोनों का प्लस हो जाता है 900। ठीक, जो ये दे रखा है। अब देखिए समझ में आ गया होगा। अब आपको दोबारा मैं समझाता हूँ अपनी तरीके से, दूसरी तरीके से बेस। अब देखिए 3 क्रमागत संख्या थी, यानी एक मान ली x, दूसरी है हमारी x+1, तीसरी है x+2। इनका योग दे रखा था 1350। ठीक, कितना दे रखा था? 1350 हो गया। अब चर चर एक जगह, अचर अचर एक जगह जोड़ लेंगे। x x x कितना हो जाएगा? 3x। कितना हो जाएगा? 3x प्लस, अब ये देखिए 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3, और ये कितना है? 1350। ठीक, अब 3x ये है, 3 और ये 3 है, इधर चला जाएगा ना, माइनस में हो जाएगा 3, तो कितना बचेगा? 1347।
अब x बराबर क्या हो जाएगा, 1347/3 आ जाएगा। 3 से इसको काटेंगे तो 3 चौक 12, एक हासिल बची, फिर 3 चौक 12, 14 हो गया था, 2 बचे, फिर 3 ने 27, यानी x बराबर कितना आ गया, 449। ये कितना है, 449 है ये, x बराबर 449। और ये हो जाएगी 450, एक जोड़ेंगे ना इसमें, क्रमागत वही तो होती है लाइन से, फिर इसमें 2 जोड़ लेंगे x में, तो ये 449 प्लस इसमें 2 जोड़ लेंगे तो 451, इनको जोड़ के आ जाएगा 900। तो हमारा इसका आंसर आ गया 900। ठीक, आप समझ गए होंगे। अब देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं कि 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर का योग कितना होगा, योग पूछा गया है। कभी पूछ लिया जाता है इनका औसत कितना होगा। तो योग के लिए फॉर्मूला लगता है n ब्रैकेट n+1 फिर ब्रैकेट 2n+1, फॉर्मूला हमें याद करना है और इसके अपॉन में 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका औसत अगर पूछ लिया जाए जिसके स्क्वायर लगे हुए हों, लाइन से हैं देखो, है ना, 1 2 3 4 5 प्लस और डॉट 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 n स्क्वायर का योग। अब इसका औसत पूछ लिया जाए तो n+1 फिर ब्रैकेट में 2n+1/6। ठीक है, ये औसत का हो जाता है। अब देखिए, अब इसमें क्यूब का अगर पूछ लिया जाए तो क्यूब में क्या होता है, n स्क्वायर n+1 का स्क्वायर अपॉन 4। ये हमें योग का याद रखना है। अगर इसका औसत पूछ लिया जाए तो औसत के लिए n ब्रैकेट n+1 का स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, ये याद रखना है, आप लिख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में पूछ दिया गया 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर फिर 7 स्क्वायर का औसत ज्ञात करो। तो कितनी संख्याएं हैं इसमें, n बराबर संख्या होती है, कितनी संख्या है, 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, n बराबर 7 हो गया। तो लेकिन ये स्क्वायर में है और इनका पूछा गया है औसत, तो इसका औसत क्या था, औसत का फॉर्मूला था n+1 फिर ब्रैकेट में 2n+1/6। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लिया, n कितना है हमारा 7, 7 में एक जोड़ा 8 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर 2n+1, n कितना था 7 था, फिर कितना हो जाएगा 2 7 + 1, यही तो है, 7 2 जा 14 और 1 15, ये हो गया। अब अपॉन में 6, 2 3 6, 2 चौक 8, 3 पच्चे 15, 4 पंचे 20, तो इसका आंसर हो जाएगा 20। इसका औसत पूछ लिया गया था तो हमने इस तरीके से कर लिया था। अब देखिए 1 की क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब का औसत ज्ञात करो। इसमें n बराबर कितना है, n बराबर है 4। अब इसका औसत ज्ञात करना है क्यूब का, तो इसका फॉर्मूला क्या है, n फिर ब्रैकेट में n+1/4। तो हमारा कितना था, ये 4 थी, n बराबर कितना था 4। ठीक, फिर n+1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, फिर 4, ये भी 4 था, 4 दूनी 8 प्लस देखिए 4 था ये, तो 4 + 1, ये स्क्वायर 4, 4 से तो 4 कट जाएगा। अब ये रह गया 4 + 1 का स्क्वायर। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो वो सही नहीं रहेगा, इसको इधर ही जोड़ लो क्योंकि ये चर संख्याएं हैं। ठीक है, अचर संख्याओं में क्या होता है, अब 4 और 1 को जोड़ दिया, कितना हो गया 5, और ये स्क्वायर 5 पच्चे 25 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। अब 7 के प्रथम 9 गुणजों का औसत ज्ञात करना है। गुणज क्या होते हैं, जो
लाइन से 7 का टेबल पढ़ लो। 7 को 1 से गुणा करो, 7 को 2 से गुणा करो, 9 पूछे हैं, 7 को 9 तक गुणा करना है, तो हमें तो 7 का टेबल आता ही है, तो इसका कितना हो जाएगा 63। अब इसमें क्या पूछा गया है, इनका औसत ज्ञात करो। अब देखिए ये है तो लाइन से, और इनके बीच में जो गैप है वो भी सेम है, ठीक, सेम है कि नहीं है। अब एक इससे पहले जो हमारा क्वेश्चन आया था, देखिए आपको दिखाऊं, उसमें 0.5 का अंतर था इस वाले में, है ना, क्योंकि ये कितना आ रहा था 3.5, कितनी संख्या थी, 6 थी, 3 इधर की छोड़ी थी, 3 इधर की, तो इसके बीच में 3.5 आ रहा था, तो हमें 0.5 पे 1 अंक बढ़ रहा था हमारा, तो हमने पहले तो यहाँ पे 1 बढ़ा दिया था, यहाँ से फिर यहाँ पे आने में फिर 2 बढ़ाते चले गए। इसी में भी, इसमें भी ऐसा ही है। इसमें क्या है, प्रथम 7 गुणजों का योग, तो 7 का टेबल पढ़ लिया, 7 1 जा 7, 7 2 जा 40, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, फिर 7 9 जा 63, ऐसे तक पढ़ लिया। अब इसमें 4 इधर के छोड़े, 4 इधर के, क्योंकि 9 है ना, तो बराबर बराबर छोड़ने हैं, तो आप बीच में क्या रह गया 35। अब देखिए 35 रह गया जब, क्योंकि इसमें जो अंतर था वो बराबर था, इसीलिए हमें दिक्कत नहीं हुई और हमने सीधे 35 लिख देना है, ठीक। अब देखिए, और अगर क्रमागत होता, अगर लाइन से होते 7 8 9 10, तो भी हम बीच का ही लिख देते ऐसे ही। अब दूसरा तरीका क्या है वो भी देख लीजिए। इसमें हम 63 तक थे, अब हमने 7 को बाहर निकाल लिया। अब जब 7 को कॉमन ले लिया तो 7 में से इसको 1 रह जाएगा, फिर 7 2 जा, तो ये लाइन से ऐसे आ जाएंगे 9 तक। अब इनको क्या करेंगे हम, 7 × 1 + 9 कर लेंगे, 1 से लेकर 9 तक है, तो क्या हो जाएगा 9 1 10 हो जाएगा। फिर 10 को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, तो यहाँ कितना था 7, तो 7 × 5 7 पंचे 35, ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया इसका 35। अब देखिए हमारा 10 क्वेश्चन हो गए हैं, आज के लिए हम यहीं पे रखते हैं, आगे हम आपको और वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। हमारे गागर के सागर के रूप में जो वीडियो है वो भी आप देख लियो, और आज आपको पैडागॉजी की वीडियो उपलब्ध कराएंगे, और हमारी एक पैडागॉजी की वीडियो हमारे मनोविज्ञान में है, वो आप देख लीजिए, मनोविज्ञान की प्लेलिस्ट में है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। और हाँ, आज का जो प्रश्न है, मेरे वीडियो के अंत में एक यूनिक को प्रश्न पूछा जाता है, वो डिस्क्रिप्शन लिंक में नीचे मिल जाएगा, सबसे नीचे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।